अब हम लोकल ब्रांच बनाकर उसको रिमोट रिपॉजिटरी पे कैसे पुश करेंगे, इसका डेमो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ब्रांच मौजूद हो जो कि लोकली हमने क्रिएट की, उसे रिमोट रिपॉजिटरी में हमें पुश करना है तो हम कैसे करेंगे। अभी तक हम देख चुके हैं कि हम रिमोट रिपॉजिटरी को कनेक्ट कैसे करते हैं, रिमोट रिपॉजिटरी पे कोड पुश कैसे करते हैं, लेकिन ब्रांच अगर हमारे पास मौजूद हो जो कि हमने लोकली क्रिएट की तो उसे रिमोट रिपॉजिटरी पे कैसे पुश करेंगे, ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम एक एग्जांपल फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हमारी सेकंड डेमो की ब्रांच मौजूद है, ये रिपॉजिटरी मौजूद है जो कि हमारे गिटहब से भी कनेक्टेड है। सेकंड प्रोजेक्ट ये गिटहब से ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहाँ पर आपके पास ब्रांचेस की लिस्ट आती है जिसमें इस वक्त सिर्फ एक ब्रांच आ रही है, मास्टर ब्रांच। अब मैं टर्मिनल में जाके देखूंगा गेट ब्रांच, तो सिर्फ मास्टर लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे आके गिट लॉग देखा, कमिट की हिस्ट्री भी आ गई। गेट ब्रांच डेव, एक ब्रांच क्रिएट हो गई डेव के थ्रू। और अब मैंने गेट चेकआउट डेव, इस वक्त मैं डेव ब्रांच में मौजूद हूँ। ये देखें, जब मास्टर पे मैंने गेट स्टेटस कॉल किया था तो इसने बताया था कि योर ब्रांच इज़ अप टू डेट विद हेलो मास्टर। हेलो हमारा ओरिजिन है जो रिमोट रिपोजिटरी का है। क्योंकि ये ब्रांच रिमोट से कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। अब मैं अगर अपने टर्मिनल, अपने एक्सप्लोरर में आके एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, कमिट कर दी फाइल के डबल कोट्स का इशू था, वो मैंने फिक्स कर दिया। ये फाइल आपकी कमिट हो गई और आपकी लॉग्स में ये एक लॉग ऐड हो गया है जो कि बता रहा है डेव पर आपने कमिट किया है, आपका ओरिजिन मास्टर यहाँ पर है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ब्रांच को मैं गिटहब पर पुश करूँ, यानी कि रिमोट रिपॉजिटरी में। इस वक्त अगर मैं पेज रिफ्रेश भी करूँ तो कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, सिर्फ मास्टर ब्रांच आ रही है। मैं जाऊँगा गेट पुश -u, आपका ओरिजिन जो सेट हुआ है चेक कर लेते हैं एक बार फिर। ओरिजिन का नाम है आपके हेलो। आपने कहा गेट पुश -u हेलो स्पेस आपकी ब्रांच का नाम। पहले यहाँ पर हम मास्टर लिखते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनरली आप लिखते हैं गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। ओरिजिन आपकी रिपोजिटरी का नाम है और मास्टर आपकी ब्रांच का नाम है। क्योंकि अब हमें डेव ब्रांच पुश करनी है तो मैंने लिखा गेट पुश -u हेलो डेव। ये आपकी डेव ब्रांच पुश हो गई है रिमोट पर। ये पूरी डिटेल भी बता रहा है, न्यू ब्रांच क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे देखें गिटहब ने अपडेट भी बता दिया कि एक ब्रांच आई है। यहाँ पर आपको ये लिस्ट में नज़र नहीं आ रही, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर मास्टर के साथ डेव ब्रांच भी आ रही है। तो आप गिटहब पर मौजूद होते हुए भी ब्रांचेस में स्विच कर सकते हैं। तो इस वक्त जब आप डेव ब्रांच में देखें आपके पास 3 ब्रांचेस हैं। मास्टर ब्रांच में देखेंगे तो आपके पास 2 फाइल्स हैं और डेव ब्रांच में 3 फाइल्स हैं। इसी तरीके से अगर आप मास्टर ब्रांच पर आकर कमिट्स देखेंगे तो आपके 5 कमिट्स हैं, जिसमें थर्ड फाइल जो क्रिएट हुई है उसका कोई कमिट मौजूद नहीं है।
लेकिन जब मैं डेव पे क्लिक करूँगा तो आपके पास 6 कमिट्स आ रहे हैं और उसमें thread.txt वाला कमिट भी मौजूद है। जैसा कि हमने ब्रांचेस का पूरा मर्जिंग का प्रोसेस देखा था और वो लोकली था, इसी तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके गिटहब के साथ भी चल सकता है। आपकी रिमोट पे भी ब्रांच क्रिएट होगी। इस वक्त आपके रिमोट पे डेव ब्रांच मौजूद है, आपने मास्टर क्रिएट किया है। इस वक्त मास्टर में 4-5 कमिट हैं और डेव पे 6 कमिट्स मौजूद हैं। तो आपकी रिमोट ब्रांच जो कि मास्टर ब्रांच थी, जो कि लोकली मौजूद थी, वो मर्ज हो चुकी है आपके मर्ज नहीं हुई है, वो मर्ज हुई, पुश हो गई है आपके रिमोट ब्रांच में, यानी कि आपके गिटहब पे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे डेव ब्रांच में चेंजेस हैं वो मर्ज हो जाएं मेरी मास्टर ब्रांच में। तो उसके लिए लोकली गेट स्टेटस, मैं डेव ब्रांच पर हूँ, मैंने कहा गेट चेकआउट मास्टर, गेट मर्ज डेव। अब ये डेव ब्रांच मर्ज हो चुकी है लोकल मेरी मास्टर ब्रांच में। गेट स्टेटस अब ये बता रहा है कि आपका जो लोकल ब्रांच है मास्टर से एक कमिट आगे है, क्योंकि डेव ब्रांच में जो चेंजेस थी वो मास्टर में आ चुकी हैं। अब मुझे मास्टर ब्रांच को सर्वर पे पुश करना है। गेट लॉग देखूं मैं तो आपके मास्टर ब्रांच और डेव ब्रांच दोनों इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, थर्ड पे, यानी कि जो भी डेव में चेंजेस थी वो मास्टर में आ गई हैं, लेकिन वो गिटहब पर पुश नहीं हुई है। तो अब हमें उन चेंजेस को, ये देख रहे हैं आपका गिटहब पर ओरिजिन यहाँ तक मौजूद है, तो अब हमें गिटहब पर पुश करना होगा। गिटहब पर जाके पहले एक बार देख लेते हैं। डेव में 6 कमिट मौजूद हैं, मास्टर में अभी भी 5 कमिट मौजूद हैं, क्योंकि हमने कमिट जो मर्ज किया है वो लोकली किया है। अब हमें उसे गिटहब पर पुश करना है, तो हम कहेंगे गेट पुश हेलो मास्टर। हेलो क्यों लिख रहे हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अपनी रिमोट रिपोजिटरी का नाम हेलो रखा था। जनरली आप ओरिजिन रखेंगे। ये पुश हो चुका है, अब हम जाके देखते हैं। अब मास्टर के पास भी तीनों फाइल्स मौजूद हैं, मास्टर के पास 6th कमिट भी मौजूद है, और आपकी जितने भी चेंजेस लोकली आपने किए थे वो सर्वर पर आ गए।